प्रमाण के साथ शंकाओं का समाधान करने वाले गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बौरीवन तीर्थ कमेटी, सम्मेदगिरी तीर्थ कमेटी एवं खतौला जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु और छोलक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री आपकी भावना के अनुसार जब आप बौरीवन गए थे, आपने एक भावना भाई थी, तब हम लोग को सपना लग रहा था कि मंदिर कैसे बनेगा। महाराज जी ने तो बहुत बड़ी योजना बता दी है, किंतु वो जो आपकी भावना थी वो फलीभूत हुई और ये स्थिति हुई कि वह विशाल मंदिर बनने को आ गया है। आचार्य श्री के आशीर्वाद और सुधा सागर महाराज जी के सानिध्य में हम लोगों ने वहाँ भूमि पूजन किया और बहुत विशाल मंदिर बन रहा है। कहते हैं कि कुंडलपुर का लघु रूप यदि देखने मिलेगा तो वह बौरीवन में मिलेगा। महाराज श्री आपकी भावना थी और आपने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया था, किंतु महाराज श्री एक समस्या थोड़ी आती है, क्योंकि मैं वहाँ कमेटी में कोषाध्यक्ष भी हूँ, तो जहाँ लोगों ने दान बोला है, दान तो लोग बोल देते हैं और मेरी भी आदत है कि मैं यदा कदा फ़ोन लगाता रहता हूँ। जिस दिन वो बोलते हैं तो उसके 2-4 दिन बाद में फ़ोन लगा देता हूँ कि आपने अमुक अमुक राशि बोली थी, किंतु वो दान आपने अभी तक नहीं भेजा, कृपया कर दान भेज देवें। तो कभी कभी जवाब कुछ अच्छे मिलते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी जवाब मिल गया कि हमने आपसे कोई उधार नहीं लिया है, हमने दान दिया है, हम दान दे देंगे, आप बार बार फ़ोन मत किया करें। तो महाराज श्री मैं चाहूँगा आपके द्वारा कि इसका समाधान कैसे निकले कि हमारा कमेटी का भी काम हो जाए और दानदाता को भी खराब ना लगे। महाराज जी इसमें मार्गदर्शन देने की कृपा करें। यह बीमारी सब जगह है, सभी इससे प्रभावित है। इस संदर्भ में मैं 2 बातें कहूँगा। पहली बात तो जो दानदातार है उसको दान देने के बाद सामने वाला मांगे नौबत ही नहीं आने देना चाहिए। हमने कोई कमिटमेंट किया है तो हम उस कमिटमेंट को जल्दी से जल्दी पूरा करें, और कदाचित ऐसी व्यवस्था ना हो तो देने से पहले ये बोल दे कि ये अमाउंट हम इतने टाइम ड्यूरेशन में देंगे, और जो आपने कमिटमेंट किया है उस अवधि में वो राशि आप भेजें। पर चूंकि लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, ध्यान से भी उचट जाता है और पैसा निकलता नहीं जल्दी से, तो साथ में कमेटी के लोगों से एक निवेदन भी कह दें कि एक निवेदन कर दें कि भैया आप रिमाइंडर दे देना तो हम पर बड़ी कृपा होगी। और ऐसे में कमेटी का फ़ोन आए तो उन्हें आभार व्यक्त करें कि भैया आपने याद दिलाया, हमें एक बहुत बड़े पुण्य का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद, आपके निमित्त से हम पाप से बचें, बहुत बहुत आभार। और इस भाव से पैसा चुकाने का प्रयास करना चाहिए। कमेटी वाले को जिसने जो कमिटमेंट किया है उस अवधि में तकादा नहीं करना चाहिए, केवल स्मरण दिलाना चाहिए कि आपका डेट आ गया। जहाँ तक हमने दान दिया है कोई उधार थोड़ी ने लिया है, उन्हें ये समझना चाहिए कि हमने उधार ही किया है। दान दिया यानी पुण्य लिया, और कैसे लिया? उधार में। क्या लिया? आप बाजार से कोई सामान ले आओ, पैसा नहीं चुकाओ तो उधार कहलाएगा कि नगद? आपने सामान लिया, आप उसके देनदार हुए कि नहीं हुए? बोलो। हाँ, तो तुमने किसी धर्म के कार्य के लिए किसी मंदिर, किसी ट्रस्ट, किसी संस्था में कोई दान दिया तो उससे पुण्य लिया कि नहीं लिया? और पैसा नहीं चुकाया तो उधारी हुई कि नहीं हुई? तो ये उधारी नहीं चुकाओगे तो तुम्हारा उधार होगा क्या? ये भार हो जाएगा। इसको उधार मानो, और अपना उधार चाहते हो तो जल्दी से जल्दी चुकाओ। ये कहना बहुत बड़ी भूल है कि हमने दान दिया है, कोई उधार थोड़ी ना लिया है। अरे भैया उधार ही है, दूसरे की उधारी खाओगे तो एक भाव बिगड़ेगा, और भगवान के दरबार की उधारी खाओगे भाव बिगड़ेगा। कई भावों में दारिद्र्य भोगना पड़ेगा। तुमने जबरदस्ती थोड़ी दिया, अपनी इच्छा से दिया, अपनी सम्मति से दिया, खुद रुचि पूर्वक उत्साह के साथ दिया है, तो दिया तो पुण्य लिया, और उधार में पुण्य लोगे तो तुम्हारा बंटाधार होगा।
इसलिए इस उधारी के अकाउंट को जल्दी से जल्दी पूरा करने का भाव रखना चाहिए। मैं बोहरी बंद के बहाने सारे देश के लोगों को बोल रहा हूँ। सुभाष जी के चेहरे पे चमक आ गई कि आज तो हमारा सलूशन हुआ जा रहा है। सब जगह का रोना ही, ये समझिए, कंसेप्ट देखिए। और जब तक आप अपनी अवधारणा ठीक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा। दातार को एक समय सीमा लेनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सामने वाले के मांगने से पूरी मैं दूं। और भले आपने समय सीमा लंबी ली है, पर कोशिश करना ये चाहिए कि मैं जितनी जल्दी संभव उतनी जल्दी दे दूं। अगर कहीं दान बोले तब तक सब फालतू खर्च पर विराम लगाओ, जब तक ये दान न चुके तब तक चैन नहीं। ऐसा भाव जगाएंगे तो हमारा रास्ता विशेष रूप से प्रशस्त हो।